नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। अद्यैव किच्चं कूजन्या मरणं सुवे नहि नो संगरं तेन महासेनेन मच्चुना। संपूर्ण विश्व को जिन्होंने दुख मुक्ति का मार्ग दिखलाया, उन अरहत सम्यक संबुद्ध को त्रिवार अभिवादन करती हूँ तथा उनका सद्धम्म और सदा ही पावन पूजित भिक्खु और भिक्खुनी संघ को भी त्रिवार अभिवादन करती हूँ तथा परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे सभी महापुरुषों के विचारों को भी त्रिवार अभिवादन करती हूँ। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा उपोषद, इन उपोषद के अवसर पर सभी उपासक तथा उपासिकाओं को मंगल कामनाएं देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। पिछले अष्टमी के उपोषद के अवसर में हमने आप सभी के साथ बुद्ध धम्म में परियति धर्म का क्या महत्व है इस पर थोड़ी चर्चा की थी। आज उसी विषय को आगे बढ़ाकर हम थोड़ी महत्वपूर्ण धर्म चर्चा करेंगे। आशा रखते हैं कि आप सभी उपासक उपासिकाएं शांति से सुने और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। मैंने आप सबसे पहले जो एक पाली गाथा बोली, उसका अर्थ पहले आप सभी को बता दो। भगवान इस गाथा में कहते हैं, अद्यैव किच्चं आतपं कूजन्या मरणं सुवे नहि नो संगरं तेन महासेनेन मच्चुना। जीवन में अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, जो भी कुशल कर्म करना चाहते हो, जो भी पुण्य कर्म करना चाहते हो, जो भी आपके जीवन में जो भी उन्नति प्रगति करना चाहते हो, तो उसकी शुरुआत आप कल पर ना टालिए। जीवन में जो भी करना चाहते हो, जो भी पाना चाहते हो, उसकी शुरुआत आज और अभी इसी क्षण से करिए। क्यों? क्योंकि किसे पता है कल का जो सूरज है, जो उगने वाला है, वो आपके लिए होगा या नहीं, या उससे पहले कहा नहीं जा सकता कि किसी क्षण हमारी मृत्यु आ जाएगी और हम
बिना कुछ करके ही इस संसार से चले जाएंगे। मृत्यु किसी भी कारण आ सकती है, कौन से भी कारण आ सकती है, किसी भी जगह आ सकती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं आप लोग, जो भी पाना चाहते हो, तो उसकी शुरुआत ना कल पर टालिए, ना परसों पर टालिए, तो उसकी शुरुआत अभी और इसी क्षण से करना चाहिए, जीवन मृत्यु को समझकर। ये पाली गाथा का सीधा संक्षिप्त में अर्थ था। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा, इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के सभी जो पूर्णिमाएं है बुद्ध धर्म में, जो भी 12 पूर्णिमाएं आती है, उस सभी पूर्णिमा में कोई ना कोई अवश्य घटना घटी है। इसलिए आज की जो ज्येष्ठ पूर्णिमा है, इसकी भी 2-4 घटना है, हम संक्षिप्त में आपको थोड़ी बता दें। पहली घटना है कि जिसको हमें पता है कि तपस्सु और भल्लिक का नाम आप लोगों ने सुना ही है। तपस्सु और भल्लिक ये 2 लोग ऐसे थे कि जो भगवान को और उनके धम्म को शरण गए थे संघ को ने, क्योंकि उस समय संघ की स्थापना नहीं हुई थी। तो इस तपस्सु और भल्लिक की धम्म दीक्षा इसी ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर हुई थी। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है जिसे हम सुजाता, नाम आप सभी को परिचित है। सुजाता का नाम आप लोगों ने सुना है कि जिस सुजाता ने भगवान को पायस का दान करके, पायस यानी खीर दान करके भगवान के शरीर को ऊर्जा दी थी। जो खीर, जो पायस भगवान के धम्म में, भगवान के भोजन के बारे में एक अजरामर हो गई, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम जब बोधिसत्व अवस्था में थे तो उन्होंने 6 साल कड़ी तपस्या की थी, लेकिन उसके पहले उससे कोई भी संबोधि का लाभ नहीं हुआ था। लेकिन जब सुजाता ने भगवान को खीर अर्पण की थी, उसकी पूजा की थी, जब भगवान ने सुजाता की खीर प्राशन की थी, उस खीर के कारण है, क्योंकि खीर के कारण भगवान के शरीर में एक ऊर्जा का प्रादुर्भाव हुआ और उसी ऊर्जा के कारण भगवान सम्यक संबुद्ध हुए। इसीलिए ये सुजाता की खीर भगवान के धम्म में, भगवान के भोजन के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और आज भी इसी की परंपरा हमारे उपासक उपासिकाएं जो जब भी अपने निवास में, अपने घर में किसी भिक्षु और भिक्षु को भोजन दान के लिए आमंत्रित करते हैं, इनवाइट करते हैं, तो भोजन में अवश्य ही खीर का दान करते हैं। ये सुजाता की देन है, ये सुजाता की परंपरा है। तो उसी सुजाता की ऐसी ही ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर दीक्षा हुई थी, उपासिका हुई थी, भगवान को शरण गई थी, त्रिरत्न को शरण गई थी। ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है आज के ज्येष्ठ पूर्णिमा का, जो आप सभी को परिचित है, जो धर्म राजा सम्राट अशोक, जिनकी पुत्री अरहत संघमित्रा और अरहत महामहेंद्र, ये जो सुपुत्र और सुपुत्री थे, इस अरहत संघमित्रा ने जब बोधि वृक्ष की जो एक शाखा है बुद्ध गया से लेकर श्रीलंका में लेकर गए थे, तो इसी बोधि वृक्ष का रोपण जो अनुराधापुर में किया था,
वो दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का ही था। यानी कि भगवान के जो बोधि वृक्ष का जो श्रीलंका में जो रोपित हुआ है, उस शाखा का जो रोपित किया है संघमित्रा और महामहेंद्र ने, तो ये ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर किया था, इसीलिए ये पूर्णिमा बहुत ही पावन है। आज भी वो बोधि वृक्ष भगवान के धर्म का और संघमित्रा भिक्खुनि के अस्तित्व का साक्ष्य है। सभी विश्व का वो श्रद्धा स्थान बना है। ये तीसरी घटना है कि उस बोधि वृक्ष का रोपण श्रीलंका में ऐसे ही ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ था। ये तीसरा कारण है आज के दिन का। और चौथा कारण है अरहत महामहेंद्र ने ऐसे ही ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अपने महामहेंद्र परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। ये 3-4 महत्वपूर्ण घटनाएं इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के उपोषद पर घटी है, इसलिए ये पावन पूजित पूर्णिमा है, उपोषद का दिन है। तो सभी लोग इस घटनाओं को स्मरण करके उपोषद का पालन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं। सबसे पहले तो एक बात बता दो, किसी लोगों के नहीं, बहुत सारे लोगों के मन में काफी सवाल ये उत्पन्न होता है कि भारत का धर्म और विदेशी धर्म अलग है। इस बात का थोड़ा मैं उजाला करना चाहती हूँ। धर्म होता है, चाहे देश विदेशी परंपराएं ये अलग बात है, लेकिन भगवान के धर्म में कोई भी मिलावट करने के लिए कोई स्थान नहीं है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। क्योंकि आज जो हमें संपूर्ण विश्व में बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार जो दिखाई देता है, इसका महत्वपूर्ण एक जो कारण है वे वही थे भारत के सुपुत्र और सुपुत्री, जिनको महान राजा सम्राट अशोक ने श्रीलंका में भेजा था, अरहत महामहेंद्र और अरहत संघमित्रा। ये 2 भाई बहन जब श्रीलंका में गए थे तो बहुत एक अनूठी क्रांति घटी है। जब पहली बार महामहेंद्र श्रीलंका में गए थे तो उन्होंने जो धर्म का प्रचार प्रसार करने में जो शुरुआत की थी, तो उसके प्रचार प्रसार में जो भी लोग बुद्ध शासन में आए, राजा देवनापितृष, चाहे श्रीलंका की प्रजा भी क्यों ना हो, इतने सारे लोग बुद्ध शासन में प्रविष्टित हुए कि वहाँ की जो एक रानी थी जिनका नाम अनुला देवी था, उनके भी मन में प्रवज्जा लेने की चेतना जागी और उन्होंने अपने पति को कहा कि मैं प्रवज्जा लेना चाहती हूँ। अपने पत्नी की ख्वाहिश राजा ने अरहत महामहेंद्र को बताया और उसी कारण महामहेंद्र ने अपनी भगिनी अरहत संघमित्रा को भारत से प्राचारण किया। और जब अरहत संघमित्रा श्रीलंका में पहुंची तो वो बोध वृक्ष की शाखा लेक को भी पहुंची। ये आप सभी को परिचित है। उसी अरहत संघमित्रा के सानिध्य में रानी अनुला देवी और
श्रीलंका की 500 महिला बुद्ध शासन में प्रवजित हुई। धम्म में यह दूसरी ऐसी घटना थी कि जो पहली घटना भगवान के समय घटी थी। महाप्रजापति गौतमी और शाक के 500 स्त्रियां के बारे में हमको पता है, आपको भी पता है। ऐसी ही घटना श्रीलंका में जब अरहत संघमित्रा पहुंची तो रानी अनुला देवी और 500 श्रीलंका की स्त्रियां बुद्ध धर्म में प्रवजित हुए और वहां से लेकर सभी विश्व में भिक्षुनियों का प्रसार और प्रचार होने लगा। देश विदेश कितने सारे भिक्षु और कितनी सारी भिक्षुनियां श्रीलंका से लेकर आदि देशों में गई और उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। बस हम इतना कहना चाहते हैं, धर्म धर्म होता है, धर्म में कोई मिलावट नहीं की जा सकती। धर्म ना देश का होता है ना विदेश का होता है, धर्म धर्म होता है जो जैसा प्रचार और प्रसार करता है वही लोगों की छाप, वही लोगों का प्रभाव उसी लोगों पर पड़ता है और वैसे ही लोग धारण करते हैं। तो इसलिए हमने ये सोचना नहीं चाहिए कि ये देश का धर्म है या विदेश का धर्म है। धर्म की शुरुआत तो तथागत से ही हुई है। तथागत ने इस धर्म की स्थापना की है। तथागत ही इस धर्म के जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण केवल मनुष्य का ही नहीं तो सभी प्राणी मात्र का कल्याण के बारे में सोचकर इस धर्म की स्थापना की है। धर्म धर्म होता है। धार्मिक होना यानी किसी संप्रदाय में नहीं हमें बटना है। धार्मिक होने का मतलब है हमें अपने ही स्वभाव से परिचित होना है। धार्मिक होने का अर्थ है हम अपने ही जीवन को, अपने ही मन को जानने की कोशिश करना है। क्योंकि हम जब भी दूसरों के बारे में बोलते हैं, चर्चा करते हैं कि वे लोग ऐसे हैं, वो लोग बुरे हैं, वो लोग अच्छे हैं, तो ये जब भी हमारे मन में भाव जागता है तो यह हमारी एक प्रकार की अज्ञानता होती है। लोग क्या है इससे पहले हमें सोचना चाहिए कि हम क्या हैं। लोग कैसे हैं ये सोचने से भला अच्छा है कि हम कैसे हैं। लोग कितने सुधर गए हैं ये सोचने से पहले हमने ये सोचना चाहिए कि हम कितने सुधर गए हैं। लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया है ये सोचने से पहले हमारे जीवन में कैसा और कितना परिवर्तन आया है। क्योंकि शुरुआत तो हमें स्वयं से ही करनी है और धर्म का अर्थ ही है जो स्वयं के जीवन में जागने की कला सिखाता है। इसीलिए भगवान कहते हैं जीवन में दूसरों के बारे में सोचने से पहले स्वयं के बारे में हम जब भी सोचते हैं तो हमारे जीवन में काफी बदलाव आता है, काफी परिवर्तन आता है। तो इसलिए आज जो उपोषण का जो दिन है तो हम सभी उपासक उपासिकाओं ने सोचना चाहिए कि हम जो भी उपोषण कर रहे हैं ये हम किसी के लिए नहीं अपितु हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। स्वयं की शील समाधि प्रज्ञा को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, स्वयं को बदलने के लिए कर रहे हैं, ना कि दूसरों के बारे में भला बुरा कहने के लिए हम ये उपोषण कर रहे हैं। एक थोड़ी सा छोटा सा एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, ये बात आपको समझ में आएगी। एक गांव का इंसान
दूसरे गांव में चला गया। अपना सब कुछ गांव के लोगों को छोड़कर, सबको छोड़कर जब वो दूसरे गांव में चला गया तो उस गांव के मनुष्य को उसने पूछा कि भाई इस गांव के लोग कैसे हैं। वो मनुष्य एक वृद्ध था और काफी अनुभवी था। उनकी चर्या को देखकर, उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर उस वृद्ध मनुष्य ने उस इंसान से पूछा, भाई जब आप अपने गांव को छोड़ कर आए हैं तो पहले ये तो बताओ कि वहां के लोग कैसे थे। तो इंसान कहने लगा, मत पूछो, वो तो बहुत ही ईर्ष्यालु लोग हैं, क्रोधी लोग हैं, किसी ने भी मेरे बारे में सही नहीं सोचा। तो उस इंसान की ये प्रतिक्रिया देखकर वृद्ध मनुष्य कहने लगा, भाई वो तो गांव भला था, लेकिन ये गांव तो उससे भी ज्यादा खराब है, तो आप यहां भी नहीं रह पाएंगे। एक घटना घटी, दूसरी घटना घटी। उसी गांव के कुछ लोग उसी गांव में आए और उसी मनुष्य से उसकी बातचीत हुई। उन्होंने पूछा, यहाँ के लोग कैसे हैं। तो उस वृद्धा मनुष्य ने वही सवाल किया उन लोगों से भी जो पहले इंसान को किया था, लेकिन उन लोगों ने ये बताया कि मत पूछो, वहाँ के लोग तो बहुत ही दयालु है, हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, आदि आदि। तो उन लोगों की प्रतिक्रिया देखकर उस वृद्ध मनुष्य ने कहा कि भाई आप सब लोग यहाँ रह सकते हो, सुख से रह सकते हो, क्योंकि यहाँ के वे लोग बहुत अच्छे हैं। इस उदाहरण का कहने का हमारा मतलब यही है कि आप जैसा जिसको फील करोगे, आप जिसको जैसी दृष्टि से देखोगे, आपको वैसा ही लगेगा। क्योंकि हमारी जो दृष्टि है, या हमारी सोचने की हो, चाहे विचार करने की हो, चाहे देखने की हो, सभी धर्म हमारे जीवन में जो भी हम धारण करते हैं वो सब हमारे दृष्टि पर निर्भर करते हैं। हम उसके बारे में, सामने वालों के बारे में कैसी दृष्टि धारण करते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, बस उसके वैसा ही हमें महसूस होने लगेगा। इसलिए ये सोचना चाहिए कि आप लोग या हम सभी जो भी इस संसार में आए तो हमारे कर्म के मुताबिक ही हम आए हैं, और कर्म के मुताबिक ही हम अपने जीवन में जो भी आज तक खोया है, पाया है, वो हमारे कर्म का ही नतीजा है, ना ही इसमें किसी की भूल चूक है। कोई मेरे जीवन में अशांति पैदा कर रहा है, ये सोचना ही गलत है। क्योंकि अगर हमारे अंदर, हमारे भीतर किसी के प्रति द्वेष है या क्रोध है, तो हम भड़क कर उठेंगे। लेकिन हमारे मन में, हमारे भीतर किसी के प्रति करुणा है, मैत्री है, तो हम भड़क नहीं उठ पाएंगे, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए उपोषण करने का अर्थ ही यह है कि हमको स्वयं से परिचित करने, हमको स्वयं को परिचित होने के लिए, जीवन में सुख शांति पाने के लिए, शील समाधि प्रज्ञा का अच्छी तरह से अभ्यास करने के लिए हम उपोषण करते हैं। ना कि हमको किसी ने अच्छा कहना चाहिए, ना कि हमको किसी ने बहुत हमारी प्रशंसा करनी चाहिए। इसका हमें कोई लेन देन नहीं होता जब भी हम उपोषण करते हैं। तो आप सभी लोग, सभी उपासक उपासिकाएं बड़े पुण्यवान हैं। स्वयं को धन्यवाद दे कि जीवन में इतना अच्छा अवसर हमें मिला कि भगवान के धर्म में आकर, बुद्ध शासन में आकर
हमें उपोषित करने के लिए मिल रहा है और जीवन से परिचित होने के लिए जो अवसर मिला है, इससे बढ़कर हमारे जीवन में और कोई अच्छा समय हो ही नहीं सकता। इसलिए इस पाली गाथा को अच्छी तरह से जानो। अजैव किच्चंगा तप्पं कोजन्या मरणं सुवे नहीं नो संगरं तेन महासेनेन मच्चुना। जीवन में जो भी अच्छी बातें करनी है, अच्छे कर्म करने हैं, कुशल कर्म करने हैं, पुण्य कर्म करने हैं, तो उसकी शुरुआत कल या परसों पर ना टाले, अपितु उसकी शुरुआत अभी और इसी क्षण से करिए, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा। जीवन कभी भी किसी भी क्षण समाप्त होने में देर नहीं लगती। मृत्यु की कोई गारंटी नहीं होती। सांस कब रुकेगी हमें इसका कोई भरोसा नहीं होता। हम गारंटी नहीं दे सकते कि हम इतने साल जिएंगे, उतने साल जिएंगे, इसकी हम गणना नहीं कर सकते। इसलिए जीवन को समझने के लिए, मन को समझने के लिए, मन के विकारों को उखाड़कर फेंकने के लिए पूरी ईमानदारी से इस उपोषित के अवसर पर आप सभी उपासक उपासिकाओं ने 8 शिलों का पालन करना चाहिए। अपने घर में भिक्षु और भिक्षुणों को बुलाकर आमंत्रित करके भोजन दान आदि पुण्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी संघ ही ऐसा एक स्थान है जिसे पुण्य क्षेत्र कहते हैं। भगवान कहते हैं इस संघ ऐसा पुण्य क्षेत्र है कि जिसके कारण उपासक उपासिकाएं अपने जीवन में पुण्य कर्म करके करके निर्वाण की ओर यात्रा करने लगते हैं। तो इसीलिए बुद्ध धम्म संघ के प्रति पूरी तरह से श्रद्धा रखकर पूरी तरह का विश्वास रखे। यही हमारे शरण स्थान है, त्रिरत्न ही हमारे शरण स्थान है। त्रिरत्न के सिवाय हमारा कोई भी शरण स्थान नहीं है। इसी त्रिरत्न के शरण जाकर हमारा कल्याण होने वाला है। ऐसी चेतना मन में जगाकर आप सभी लोग जो भी उपोषित का पालन कर रहे हैं, इस उपोषित के पालन करने वाले सभी उपासक उपासिकाओं को इस जस्ट पूर्णिमा के उपोषित पर मंगल कामनाएं देती हूँ, आशीर्वाद करती हूँ। आप सभी का जीवन सुख शांति से, सभी स्वस्थ से बीते। आपके जीवन में जो भी संकट आपत्ति विपत्ति हो सभी दूर हो। त्रिरत्न के प्रताप से आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। यही इसी बात को कहकर मैं अपनी धर्म देशना को विराम देती हूँ। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। अभिवादनशीलस्य नित्यं वद्धापचायनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सग्ग संपत्तिमेव च ततो निब्बान संपत्ति मिनाते समिच्छतु।